बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मेरे डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा छठा लेक्चर है CNSA का और हमने मुश्किल टॉपिक डेफिनेशन का जो है वो कर लिया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 4 से जो स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली हमारा चैप्टर 2 है, जिसमें जो है वो हम लोग जो है वो प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट्स के बारे में, बेसिकली ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट कि वो बेसिकली क्या ऑफेंस होंगे या प्रोहिबिशन किन चीज़ों की है और फिर उसकी पनिशमेंट क्या है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पनिशमेंट पूछी जा सकती है और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ये वाला जो प्रोहिबिशन है, ये वाला ऑफेंस जो है, इसका रेलिवेंट सेक्शन जो है वो क्या है, तो फिर उसकी पनिशमेंट जो है वो पूछी जा सकती है। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करनी थी कि जैसे आपको बताया है उसी तरह इंडेक्स बनाते चले जाना है। एक सेक्शन पढ़ने के बाद इंडेक्स को गो थ्रू करते चले जाना है, तो वो आपको जो है वो याद होता चला जाएगा। तो अब हम CNSA का चैप्टर 2 शुरू करते हैं, प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट का। और चैप्टर 1 जो था वो बेसिकली था किसके बारे में, प्रिलिमिनरी था, डेफिनेशंस के बारे में था। डेफिनेशन को इंटरप्रिटेशन क्लास भी बोलते हैं, उसको हमने अच्छी तरह से किया था। इसको शुरू करते हैं। वो क्या कहता है, सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स। अब आप लिखते चले जाइएगा, मैं तो नहीं लिख सकता यहाँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप चैप्टर 1 लिख के उसका टाइटल लिख के प्रिलिमिनरी, फिर उसमें सेक्शन 1 टाइटल कमेंसमेंट, और सेक्शन 2 डेफिनेशन, और सेक्शन 3 प्रेपरेशन ऑफ उसकी प्रेपरेशन, कैलकुलेट फार्मूला, और उसके बाद आप चैप्टर 2 लिखें, आगे प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट्स लिखें, और सेक्शन 4 लिखें, prohibition of cultivation of narcotic plants. No one shall cultivate any cannabis plant, coca bush or opium poppy, or gather any portion of a cannabis plant, coca bush or opium poppy. किसी को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो कैनबस प्लांट, कोका बुश या ओपियम पोपी जो है उसको कल्टीवेट करे, या उसका कोई भी हिस्सा जो है वो जिसने कल्टीवेट किया हो उससे लेके तो उसको जमा करे। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो सेक्शन 4 के तहत जो है वो एक ऑफेंस जो है वो कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे उसकी, और ये प्लांट्स का मैंने आपको वो टेबल बना के दिया था जिसमें प्लांट के नाम भी थे और आगे उनका जो उनका वो केमिकल नेम था, उनका जीनस जो थे उनकी, वो भी उसके आगे लिखी हुई थी। ठीक है। अच्छा जी, प्रोवाइडेड है फर्दर गवर्नमेंट आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब मैंने आपको बताया था एक चार्ट बना लें फेडरल गवर्नमेंट्स के हवाले से ना, तो फेडरल गवर्नमेंट की पावर शॉर्ट लिख लें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लिख लें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की 2-4 हैं, सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की याद कर लें, तो पेपर में अगर उनमें से ना आई तो इसका मतलब है वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन आना है। ठीक है। अच्छा जी, प्रोवाइडेड एट द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथोराइज। अच्छा, जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, सब्जेक्टिव, उसमें वो आपसे पूछ सकता है कि भाई बताएं इसमें प्रोहिबिशंस क्या है और उनकी पनिशमेंट क्या है, तो फिर आपने इसको अपने अल्फाज में 2-2 लाइनों में लिखते जाना है और पनिशमेंट जो है वो बताते चले जाना है। Provided at the federal government or provincial government authorized by the federal government may subject to such condition as it may permit under a license cultivation or gathering of any narcotic plant or any portion thereof exclusively for medical, scientific, industrial purposes। अब उसकी एक एक्सेप्शन जो है सेक्शन 4 की वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ कल्टीवेट भी किए जा सकते हैं वो पौधे, लेकिन उनका जो गैदर भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनका मकसद जो होगा वो मेडिकल या साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल पर्पस होगा। ठीक है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा। अब आगे सेक्शन 5 में उसकी पनिशमेंट है, तो आप प्लीज़ आप लिखते चले जाएं। सेक्शन 4 कल्टीवेशन की बात करता है और सेक्शन 5 उसकी पनिशमेंट बताता है। वो कहता है punishment for contravention of section 4, whoever contravenes the provision of section shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or both। अब ये देखें, इसकी जो सेक्शन 4 की पनिशमेंट है वो क्या है, इम्प्रिजनमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 7 ईयर और फाइन और बोथ। तो ये पनिशमेंट वो ज़रूर पूछेगा आपसे पेपर में जो है। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है
कि जी सेक्शन 4 की पनिशमेंट है नॉट अप टू 7 ईयर, बी ऑप्शन है फाइन और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस तरह से करके भी पूछ सकता है या एक पनिशमेंट को किसी दूसरी पनिशमेंट के साथ वो कंफ्यूज भी कर सकता है। तो होप कि आपको सेक्शन 4 एंड 5 की जो है वो समझ आ गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। Prohibition of possession of narcotic drug. No one shall produce, manufacture, extract, prepare, possess, offer for sale, sell, purchase, distribute, deliver on any terms whatsoever, transport, dispatch any narcotic drug, psychotropic substance, or controlled substance except for medical, scientific, or industrial purpose in the manner and subject to such conditions as may be specified by under this act or any other law for the time being for। जो सेक्शन 4 था वो था कल्टीवेशन के बारे में, वो पौधों के बारे में या पौधों को इकट्ठा करने के बारे में। और जो सेक्शन 6 है वो बात कर रहा है किसका, वो कहता है कि वो अब उन पौधों से ना तो कोई पैदा करेगा, ना बनाएगा, ना तैयार करेगा, ना ही उसका कब्जा रखेगा, ना ही किसी को बेचेगा, ठीक है, ना ही किसी को बेचने की खरीदने की ऑफर करेगा, ना ही किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना ही किसी को वो जो है वो डिलीवर करेगा, ना ही वो किसी को पहुंचाएगा, ना ही वो किसी को अरसाल करेगा। क्या चीज? एनी नारकोटिक ड्रग, ठीक है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस। कंट्रोल्ड सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो बजाते खुद तो जो है वो नहीं होता, ड्रग नहीं होता, लेकिन वो ड्रग बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आगे फिर वही एक्सेप्शन आ गया कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो है वो अगर उसकी इजाज़त है तो वो फिर उसका पोजेशन कोई जो है वो रख सकता है। जैसे मेडिकल स्टोर्स में भी कुछ ड्रग्स रखी जाती हैं, लेकिन उसको रखने का और बेचने का एक खास तरीक़ेकार होता है। तो होप कि आपको सेक्शन 6 की भी जो है वो समझ जो है वो आ गई है, ठीक है। तो अब मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। अब हम सेक्शन 7 के ऊपर चलते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग। तो सेक्शन 4 क्या था? कल्टीवेशन के बारे में। सेक्शन 5 किसके बारे में था? वो पोजेशन और मैन्युफैक्चरिंग या वो सेलिंग ऑफ ड्रग के बारे में था। और सेक्शन 7 किसके बारे में है? वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कि किसी मुल्क से बाहर से मंगवाना या मुल्क से बाहर भेजना। नो वन शैल इम्पोर्ट इनटू पाकिस्तान, एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान और ट्रांसशिप any narcotic drug, psychotropic controlled substance, save in accordance with the rule made in the subsection 2, in accordance with the conditions of any license, permit or authorized for that purpose, which may be required to be obtained under those rules। तो बच्चों इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, कि भाई ये नहीं किया जा सकता, अलबत्ता अगर किसी के पास जो लाइसेंस है या एक ख़ास तरीके कार के तहत जो आगे चल के बताया जाएगा, इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। Subsection 2 क्या है? The federal government may make rule permitting and regulating the import into and export from Pakistan, transport within Pakistan and transit of narcotic drug, psychotropics and controlled substances, and such rules may prescribe the ports or places at which any kind of narcotic drug, psychotropics and controlled substance may be imported, exported, transport within Pakistan and transshipped वो जहाज के थ्रू, बहरी जहाज के थ्रू। द फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस परमिट आर ऑथराइज बाय विच सच लाइसेंस परमिट आर ऑथराइज मे बी ग्रांटेड, द फी दैट मे बी चार्ज, देयर एनी अदर मैटर रिक्वायर्ड टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ओवर सच इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसशिप। तो ये सिंपल सब रूल 2 है कि ये जो रूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बनाएगा वो कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारे रूल जो है वो बनाएगी। ये इसका क्रक्स है, ये इतना अहम नहीं था। अब हम चलते हैं सेक्शन 8 के ऊपर। प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग और फिनांसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, ये जो स्मगलिंग वगैरह होती है। नो वन शैल organize, manage, traffic in or finance the import, transport, manufacturing and trafficking of narcotic drugs, psychotropic or controlled substance, or use violence or arms for committing or attempt to commit an offence punishable under this act, ठीक है। और ना ही कोई उसके लिए उन मकासद के लिए जो है वो वायलेंस जो है वो
करेगा, ना आर्म यूज करेगा, ना उसकी कोई अटेम्प्ट करेगा। तो ये सेक्शन 8 था। ठीक है, तो एक बार फिर फिंगर टिप के ऊपर करते हैं कि सेक्शन 4 कल्टीवेशन के बारे में था, सेक्शन 5 ने उसकी पनिशमेंट बता दी, सेक्शन 6 पोजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग के बारे में था, और सेक्शन 7 जो था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में था, और सेक्शन 8 जो है वो ट्रैफिकिंग और फिनांसिंग दी ट्रैफिकिंग के बारे में है। और अब सेक्शन 6, 7, 8 उनकी जो पनिशमेंट दी हुई है वो सेक्शन 9 में दी हुई है। और हम अक्सर देखते हैं जी 9C का पर्चा हो गया, 9B का पर्चा हो गया, तो वो बेसिकली जो है वो जो पनिशमेंट्स है वो कहाँ पे दी हुई हैं, सेक्शन 9 पे। और इसमें आसिफ सईद खोसा साहब की भी वो एक जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि अगर इतनी मिकदार होगी तो इतनी पनिशमेंट होगी, अगर इतनी मिकदार होगी तो इतनी पनिशमेंट होगी। इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा तो हम लैंडमार्क जजमेंट्स को भी देखेंगे। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन, अब ये पनिशमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। Imprisonment which may extend to 2 years or with fine or both if the quantity of narcotic drugs, psychotropic or controlled substance is 100 gram or less। अगर वो 100 ग्राम से कम है तो फिर उसकी पनिशमेंट जो है वो 2 साल या फाइन या दोनों होंगे। क्लास बी कहता है कि अगर ड्रग की जो वो है मिकदार वो 100 ग्राम से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम से कम है, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 7 साल तक हो सकती है, और एंड फाइन है, ठीक है। अच्छा, अब पनिशमेंट का भी आप टेबल बना सकते हैं। ऑफेंस लिखें एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में यानी एक में सेक्शन लिख लें, एक में पनिशमेंट लिख लें, और एक में ऑफेंस लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9C क्या है, वो कहता है that are imprisonment for life or imprisonment for term which may extend to 40 and shall also lifetime may be up to 1 million rupees if the quantity of narcotic drugs control substance exceeds the limit specified in class B। और अगर वो 1 किलोग्राम से ज्यादा है तो उस सूरत में उसकी पनिशमेंट डेथ भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, या 14 साल तक उसकी सजा हो सकती है, और उसको फाइन भी मिलेगा जो कि 10 लाख रुपए तक जा सकता है, ठीक है। और बशर्ते कि उसकी क्वांटिटी जो है वो 1 लाख रुपए से 1 किलोग्राम से ज्यादा हो। प्रोवाइडेड दैट इफ द क्वांटिटी एक्सीड्स 10 किलोग्राम द पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और अगर वो 10 किलो से ज्यादा थी तो फिर कम अज कम उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलनी। अच्छा, सेक्शन 10 जो है वो आ जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ओइंग ऑपरेटिंग प्रीमिसेस और मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और नारकोटिक ड्रग्स, कि कोई वो ड्रग्स के लिए जो है वो सेटअप नहीं बनाएगा, प्रीमिसेस उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। नो वन शैल ओन, मैनेज, ऑपरेट और कंट्रोल एनी प्रीमिसेस, प्लेस, इक्विपमेंट और मशीनरी for the purpose of manufacturing production of cannabis, cocaine, opium derivative, narcotic drugs, psychotropics or controlled substances, save in accordance with the condition of license and payment of such fees as may be prescribed। तो सेक्शन 10 किसके बारे में है, उसके सेटअप के बारे में है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, सेक्शन 4 कल्टीवेशन के बारे में था, सेक्शन 5 उसकी पनिशमेंट बता रहा था, सेक्शन 6 जो था वो था सेलिंग के बारे में या उसकी प्रोडक्शन के बारे में, और सेक्शन 7 जो था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में था, और सेक्शन 8 ट्रैफिकिंग के बारे में था, और सेक्शन 9 उसकी पनिशमेंट बता रहा था, और सेक्शन 10 जो है वो उसकी जो प्रीमिसेस और जो मशीनरी उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसके बारे में है, और सेक्शन 11 उसकी जो है वो पनिशमेंट बता रहा है। सेक्शन 12 में है वो है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसेट ड्राइव फ्रॉम नारकोटिक ऑफेंस। अब एक शख्स ने ड्रग बेच के तो पैसे जो हैं वो लिए हैं, या उसने उससे कोई बिल्डिंग बना ली है, या उसने वो आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं, या किसी और को पकड़ा दिए हैं,
तो यानी कोई शख्स वो एसेट्स भी नहीं एक्वायर करेगा जो कि किससे बने हैं, जो कि नारकोटिक ऑफेंस की वजह से बनी है। नो वन शैल नोइंगली, नोइंगली को हाईलाइट कर लें, जानते हुए possess, acquire, use, convert, assign, or transfer any asset which has been derived, generated, obtained directly and indirectly, either in his own name or in the name of associate, relative, or any other person through an act or omission relating to narcotics which constitute the offense punishable under this act। तो यहाँ तक वो जो है वो ये बता रहा है कि कोई भी शख्स जो है ना वो एक्वायर करेगा, ना वो पोजेस करेगा, ना वो उसको कन्वर्ट करेगा, ना वो किसी और को देगा, ना ट्रांसफर करेगा, क्या वो एसेट जो कि बना है या पैदा हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो उस मुल्ज़म के अपने नाम में हो या उसके एसोसिएट या रिलेटिव के नाम पे हो या किसी और बंदे के नाम हो, और वो एसेट किस वजह से वजूद में आया हो अंडर ड्यू टू एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या वो ऑफेंस हो कस्टम एक्ट के तहत या प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट हादा ऑर्डर के तहत हो, और या किसी दूसरे लॉ के तहत वो ऑफेंस हो और उसके तहत एक एसेट जो है वो बना हो और वो कोई बंदा जो है वो उसको एक्वायर नहीं करेगा, ऑन नहीं करेगा। ठीक है। अब अच्छा है, ना ही कोई बंदा होल्ड और पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी एसेट रेफर टू इन, ना ही वो होल्ड करेगा, ना ही कोई पर्सन होल्ड और पोजेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन एनी एसेट रेफर टू, और ना ही कोई बेनामी मालक बनेगा, यानी कोई ऑफेंस तो किसी और ने किया क्लॉज ए के तहत, लेकिन जो एसेट हैं वो किसके नाम है, वो बी के नाम है जो कि उसका बेनामी मालिक, तो वो भी एक्यूज के बिहाफ पे जो है वो अपने नाम पे वो एसेट जो है वो नहीं रखेगा। conceal or disguise the true nature, source, location, disposition, movement, title or ownership of such asset by making false declaration in relation thereto, और ना ही कोई उन एसेट्स को छुपाएगा या उसकी ट्रू नेचर को छुपाएगा। ठीक है, टाइटल या ओनरशिप को छुपाएगा थ्रू फ्रॉड या थ्रू कंसीलमेंट। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर सेक्शन 13 उसकी सजा बताता है, वो कहता है whoever contravene the provisions of section 12 shall be punished with imprisonment which may extend to 14 years, 14 साल उसकी सजा है, पर shall not be less than 5 years, लेकिन वो 5 साल से कम नहीं होगी, and shall also be liable to fine, और फाइन भी पनिशमेंट which shall not be less than the prevailing value of the asset, जो एसेट की वैल्यू से कम नहीं होगा, and such asset shall also be liable to forfeit to the federal government, और वो एसेट जो है वो forfeit होगा किसके हक में, फेडरल गवर्नमेंट के हक में। तो हो कि आपको सेक्शन 13 की भी जो है वो समझ आ गई। सेक्शन 14 कहता है प्रोहिबिशन ऑन एडिंग अबेटमेंट और एसोसिएशन इन नारकोटिक ऑफेंस, नो वन शैल विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान पार्टिसिपेट इन एसोसिएट और कंस्पायर टू कमिट अटेम्प्ट टू कमिट एड अबेट फैसिलिटेट इनसाइड इंड्यूस और काउंसिल द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। कोई अबेट नहीं करेगा कोई भी ऑफेंस ऑफ नारकोटिक्स वाला, ठीक है, जो कि हम ऊपर पढ़ आए हैं, उनमें से किसी भी ऑफेंस की वो अबेटमेंट या एडिंग नहीं जो है वो करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव एसोसिएट विद कंस्पायर्ड aided, abetted, facilitated, incited, induced, or counseled an offence within the meaning of this. If he does anything in a place beyond Pakistan which would constitute an offence if committed within Pakistan, यानी वो पाकिस्तान से बाहर रह के वो एक्ट करे और वो एक्ट पाकिस्तान के लिहाज से एक ऑफेंस हो, तो वो क्या कराएगा, वो अबेटमेंट कराएगा। Under the law of such other place in is an offence relating to narcotic, drugs, psychotropic or controlled substance having all legal or analogous condition required to constitute it as an offence punishable under this act। भी ये कहते हैं कि वो जो बियॉन्ड पाकिस्तान से बाहर रहते हुए उसने जो एक्ट किया है वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक भी ऑफेंस है और वो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी यानी मिलता जुलता एक ऑफेंस है,
तो वो भी किसके ज़ुमरे में आएगा, वो अबेटमेंट के ज़ुमरे में आएगा। उसके बाद सेक्शन 15 है, वो कहता है whoever participate, associate, conspire to commit, attempt to commit, aid, abet, facilitate, incites, induce, or counsel the commission of an offence. Section 14. Whatever whether such offence be or be committed in consequence of associate, conspire, aid, abetment, inducement, counseling, and notwithstanding anything in the section of Pakistan be punished with imprisonment provided for the offence of such or such lesser punishment as may be awarded by the कोर्ट। ये कहता है कि उसको वो बेटर को वही सजा मिलेगी जो कि उस ऑफेंस की सजा है जिसकी उसने अबेटमेंट की है, और या उससे कम सजा मिलेगी जो कि कोर्ट उसको क्या समझता हो, मुनासिब समझता हो। उसके बाद एक और पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर ऑफेंस फॉर विच नो पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। Whoever contravene any provision of this act or any rule or made or any license, permit or issued hereunder for which no punishment is separated from any chapter shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। और वो ये कहता है कि जो भी इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा और जिसकी सज़ा स्पेसिफिकली नहीं प्रोवाइड की गई, उसको जो सज़ा मिलेगी वो 1 साल या फाइन होगा जो 5,000 रुपये तक होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 17 है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑफिसर। Whoever hinders or obstructs any officer in performance of the function under this act or willfully furnishes such officer any information which is to his knowledge or belief false in material particular shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। और जो जानबूझ के किसी ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उसको 3 साल कैद बामुशक्कत होगी या फाइन होगा, या दोनों हो सकते हैं। लिमिट ऑफ फाइन wherefore any offence under this act no amount of minimum fine has been fixed, the special court shall impose a fine keeping in view the quality and quantity of the narcotic drugs act control involved in the commission of such offence। तो अगर फाइन की वैल्यू नहीं दी गई, मिनिमम वैल्यू, तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो उसका क्वांटम देखते हुए, ठीक है, और तो कोर्ट जो है उसका फाइन जो है उसको क्या करेगी, फिक्स करेगी, ठीक है। अब सेक्शन 19 है, 4 feet of assets of an offence notwithstanding anything in section 3 where the special could find a person guilty of an offence punishable under this section and sentence him to imprisonment for a term exceeding 3 years, the court shall also order that his assets derived from trafficking in narcotics shall stand forfeited to the government, federal government, unless it satisfies for which the burden of proof shall rest on the accused that they are or any part they have not been so acquired। अच्छा, सेक्शन 19 ये कहता है कि अगर स्पेशल कोर्ट इस चीज़ पे सेटिस्फाइड हो जाती है कि जिस शख्स को सज़ा दी जा रही है और वो सज़ा भी 3 साल से कम नहीं है, वो एसेट्स उस बंदे ने इस प्रॉपर्टी से यानी ड्रग से बनाए हैं, तो कोर्ट उसको फेडरल गवर्नमेंट के हक में क्या करेगी, फोरफिट कर लेगी, अनलेस के वो बंदा ये साबित करे कि इन एसेट्स का उस ड्रग्स का जो था उसके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था।